आज हम आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। हुजूर नबी करीम से कम वाह में अपने अहल व याल के हमराह हज बीत अल्लाह की सादत के लिए तशरीफ ले गए और ये आप मिलने को एम की ज़ाहिरी जिंदगी में आखिरी हज था और उसे वक्फ ताम हज कलविदा के नाम से याद किया जाता है। हज कलविदा के मौका पर फरमान इलाही का नज़ूल हवा के आज हमने आप लिए पर दीन को मुकम्मल कर दिया। आपसे हमने इस मौका पर तमाम हाजिरीन को गवाह बनाया कि जब अल्लाह अज़्ज़वजल के हाँ तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाएगा तो तुम अल्लाह इस वाओ जल को क्या जवाब दोगे। हाजिरीन ने कहा हम अल्लाह अज़्ज़वजल से कहेंगे कि आपसे कैम ने पैगाम इलाही हम तक पहुंचा दिया और रसूल होने का हक अदा कर दिया। आप ले कि हमने आसमान की जानिब उंगली उठाई और 3 मर्तबा फरमाया ऐ अल्लाह तो गवाह रहना। हुजूर नबी करीम से तुमको उनके विसाल की खबर अल्लाह अज़्ज़वजल ने पहले ही दे दी थी और आप ले काम ने मुख्तलिफ मौके पर अपने सहाबा किराम दुनिया को इसकी खबर देना शुरू कर दी थी। हजरत अब्बू सईद खदरी अली अल्लाह से मरुए है हम मस्जिद नबवी में मौजूद थे और हुजूर नबी करीम से कम हमारे पास तशरीफ लाए और आप मिले। तालीम ने मरज की शिद्दत की वजह से सर पर पिटी बांध रखी थी। आपसे कलाम ने हमें मुखातब करते हुए फरमाया कसम है इस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं उस वक्त हौज़ कौसर पर मौजूद हूँ। अल्लाह का एक बंदा है जिस पर दुनिया और इसकी जीनत पेश की गई मगर इसने आखिरत को तरजीह दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ही उन के सिवा कोई भी अपने की बात को का और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि रू दे और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप मिलने का काम पर कुर्बान हूँ, हम अपनी हर शय आपसे कम पर कुर्बान कर देंगे। हुजूर नबी करीम से यकुम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो मिंबर गए। हुजूर नबी करीम से हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से उतर कर अपने हुजरा मुबारक में वापस तशरीफ ले गए। 2 चश्मे माह सफर के अवाखिर में हुजूर नबी करीम से जब उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना ये अना के हम मुकीम थे तो मरज ने शिद्दत इख्तियार कर ली और उस दूर इनाब से पहिलीन की अज़वाज मतहरात बना लिया और हजरत सैयदा फातिमा अली अना और दीगर सहाबा किराम मनी अनवाओ में इयादत के लिए हाजिर होते रहे। फिर आप ले हम अपनी दीगर अज़वाज मतहरात में उनके मशवरा के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अली अन्हा के हुजरा में मुंतकिल हो गए और ता वक़ती का विसाल वहीं मुकीम रहे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अली अन्हा से मरुए है फरमाती हैं हुजूर नबी करीम ये इल्म के मरज विसाल के दौरान एक दिन हजरत सैयदा फातिमा की बना आपसे एम की इयादत के लिए तशरीफ लाएं। हुजूर नबी करीम से हमने इन्हें मरहबा कहा और अपने पास और अपने बिठा लिया। फिर आप मटने को तुमने हजरत सैयदा फातिमा अली अलीना के कान में कुछ कहा तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर आपसे हमने कुछ देर बाद उनके कान में कुछ कहा तो वो हंसना शुरू हो गईं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अली ना फरमाती हैं मैंने हजरत सैयदा फातिमा यशना से यूं रोने और पहनने की वजह दरियाफ्त की तो आप ही अपना माल गईं और कहा कि मैं हुजूर नबी करीम से काम का राज जाहिर ना करूंगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा वली अन फरमाती हैं फिर हुजूर नबी करीम से काम का विसाल हुआ और मैंने हजरत सैयदा फातिमा फियजना से इस दिन रोने और हंसने की वजह दोबारा दरियाफ्त की तो हजरत सैयदा फातिमा अली अन्हा ने कहा हुजूर नबी करीम से हमने पहली मर्तबा मेरे कान में फरमाया हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम हर साल में एक मर्तबा मुझसे कुरान मजीद का दूर करते थे और इस साल इन्होंने 2 मर्तबा दूर किया है और मेरे विसाल का वक्त नजदीक है। मैंने सुना तो मैं रो पड़ी। फिर आप लिखने की कैम ने फरमाया तुम मेरे अहल व याल में सबसे पहले मुझसे आन मलूगी और क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। मैंने जब ये सुना तो मैं हंस पड़ी। हजरत अली अल्लाह से मरुए है हुजूर नबी करीम से इल्म के विसाल जाहिरी का वक्त नजदीक आया तो आपके काम ने हजरत सैयदा फातिमा अली खान को बल्ला भेजा और फरमाया देखो मेरे बाद तुम रोना नहीं और जब मैं विसाल कर जाऊं तो अना लला वाना अलैया राजावन पढ़ना और हर इंसान को मुश्किल वक्त में इस आयत को पढ़ लेने से इस मुश्किल का एवज मिलता है। हजरत सैयदा फातिमा ये माँ ने अर्ज किया क्या आपने काम से भी हुजूर नबी करीम से काम ने फरमाया हाँ मुझसे भी। हुजूर नबी करीम से काम के मरज में एक रोज सहर के वक्त कुछ इफाका हुआ तो आप लिए काम ने हुक्म दिया कि पानी के साथ
मुश्किलें मुझ पर डाली जाएं। जब आप ले काम मिसल और कर चुके तो हजरत अब्बास और हजरत अली उल मुर्तजा भी हमने आपसे काम के बाजू था। मैं और आपसे काम को मस्जिद नबवी ले गए जहां हजरत अब्बू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु नमाज सहर पढ़ा रहे थे। आपसे काम की आहट पाकर इन्होंने हटना चाहा तो आपसे हम ने इशारा से उनको रोका और फिर उनके पल्लू में बैठकर उनकी मियत में नमाज सहर अदा फरमाई। फिर आपसे किया ने नमाज की अदायगी के बाद खुतबा दिया जिस में बेशुमार वसीयतें और दीन इस्लाम के इकाम को बयान किया और अंसार के फिजाइल और उनके हुकूक का भी जिक्र किया। फिर आपले हमने सूरह अल असर की तिलावत फरमाई और वापस हुजरा मुबारक में तशरीफ ले गए। हुजूर नबी करीम से के मरज विसाल के दौरान हजरत सैयदा फातिमा लिया अपने बच्चों हजरत सीदना इमाम हुस्न, हजरत सीदना इमाम हसीन, हजरत सैयदा ज़ैनब और हजरत सैयदा उम कुलसूम खानी के हमराह हाजिर हुई। हुजूर नबी करीम से हमने आप किया जाना वाओ प्यार किया और दुआ देते हुए नसीहत की कि वो बच्चों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएं। हुजूर नबी करीम से हम उठा रह रोज मरज विसाल में मुब्तला रहे और इस दौरान सहाबा किराम या अल्लाह इयादत के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ही नहा के हुजरा मुबारक में तशरीफ लाते रहे। जिस वक्त मुल्क लमूद हुजूर नबी करीम से काम की रूह मुबारक कब्ज़ा करने के लिए आए और एक अराबी की सूरत में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अलिफ के हुजरा में दाखिल होने की इजाजत तलब की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अलियना ने उस वक्त मौजूद हजरत सैयदा फातिमा अली इनसे कहा आप खली इस अराबी को जवाब दें। हजरत सैयदा फातिमा अली जाने फरमाया ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह इस वाउजल तुम्हारे आने का अजर दे। उस वक्त हुजूर नबी करीम मिले को काम की तबीयत ठीक नहीं। मुल्क लमूद ने एक मर्तबा फिर अंदर आने की इजाजत तलब की। हजरत सैयदा फातिमा अलैहा ने फिर वही जवाब दिया। फिर तीसरी मर्तबा जब मुल्क लमूद ने अंदर आने की इजाजत तलब की तो हजरत सैयदा फातिमा अलैहा ने हुजूर नबी करीम से यकुम की बारगाह में अर्ज किया एक शख्स बार बार अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया ए फातिमा नून, क्या तुम जानती हो कि उस वक्त दरवाजे पर कौन है? वो लज़ातों को खत्म करने वाला, गिरोहों को तोड़ने वाला, बीवियों को बेवा करने वाला, औलादों को यतीम करने वाला, घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला मुल्क लमूद है। फिर आपसे प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया ए मुल्क लमूद, तुझे इजाजत है, अल्लाह इस वजल तुझ पर रहम फरमाए। फिर मुल्क लमूद हाजिर खिदमत हुए। हुजूर नबी करीम से तुमने दरियाफ्त किया तुम मेरी जियारत के लिए आए हो या फिर रूह कब्ज़ा करने के लिए? मुल्क लमूद ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह से मैं आप सले को एम की जियारत के लिए भी आया हूँ और मुझे आपसे पैम की रूह कब्ज़ा करने का भी हुक्म हुआ है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया है अगर आपसे ही काम की इजाजत हो तो मैं आपसे ही कम की रूह कब्ज़ा करूँ और अगर आपसे इजाजत ना दे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया तुम मेरे दोस्त जबराइल अलैहिस्सलाम को कहाँ छोड़ आए हो? मुल्क लमूद ने अर्ज किया वो आसमाने दुनिया में हैं और फरिश्ते उनसे आप लिखने की कमी की तज़ियत करते हैं। फिर हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हुजूर नबी करीम ने हमाम ने फरमाया ए जबराइल अलैहिस्सलाम, ये दुनिया से कूच का वक्त है, तुम जो कुछ अल्लाह अज़्ज़वजल के पास मेरे लिए है उसकी बशारत दो। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए हबीब खुदा किया आपसे पैम खुश हो जाएंगे, मैं आसमानों के दरवाजे खुले छोड़कर आया हूँ। फरिश्ते सफ दर सफ सलामती की दुआएं मांगते हैं और खुशबू में बे आपसे कम की रूह मुबारक के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़वजल ही के लिए हैं, तुम मुझे और खुशखबरी दो। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया जन्नतों के दरवाजे खुले हुए हैं और इसकी नहरें जारी हैं, इसके दरख्त हरे भरे हैं और हूर में आरास्ता हैं। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया तमाम तारीफें रब ताला के लिए हैं, मुझे और कुछ खुशखबरी दो। हजरत जबराइल अली नाम ने अर्ज किया आपसे तुम सबसे कब्ल शफात फरमाने वाले होंगे और आपसे की शफात कबूल होगी। हुजूर नबी करीम से तुम फरमाया तमाम तारीफें मेरे रब के लिए हैं। फिर आपसे तुमने चंद मजीद सवालात किए और फिर फरमाया ए मुल्क लमूद, तुम अपना काम करो। हजरत अली उल मुर्तजा अली अल्लाह ने अर्ज किया आपसे काम को गुस्ल कौन देगा और कफन किन कपड़ों में होगा? आपसे कम की नमाज कौन पढ़ेगा और कब्र में कौन उतारेगा?
आपसे तुमने फरमाया अली, या अल्लाह, मुझे गुस्ल तुम दोगे और पानी फजल बिन अब्बास खली जना डालेंगे, और जबराइल अली नाम उस वक्त तुम्हारे साथ होंगे जब तुम मेरे गुस्ल से फारिग हो चको तो मुझे 3 नए कपड़ों में कफन देना, और फिर जबराइल अली नाम मुझे जन्नती खुशबू लगाएंगे जब तुम मुझे चारपाई पर लिटा चको तो फिर मुझे मस्जिद में रख कर चले जाना कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ पर दरूद भेजेगा, और फिर जबराइल, फिर मिकाइल, फिर इसराफील और फिर दीगर मलाइका मुझ पर दरूद भेजेंगे। इसके बाद तुम सफ दर सफ आना और मुझसे आगे कोई ना बढ़े। हजरत सैयदा फातिमा लिया ने अर्ज किया, आज जुदाई का दिन है, फिर मेरी और आपसे ही काम की मुलाकात कहाँ होगी? आपसे हमने फरमाया तुम मुझ से मीज़ान के पास मिलोगी जहाँ मैं अपनी उम्मत की शफात करूंगा। हजरत सैयदा फातिमा अली बना ने अर्ज किया, अगर वहाँ ना पास को तो फिर कहाँ मिलूंगी? आपसे तुमने फरमाया तुम मुझे पल सिरात के पास पाओगी जहाँ मैं अपने रब के हुजूर पुकारूंगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को आग से सलामती के साथ गुजार दे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।